फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉफ्टवेयर एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सॉफ्टवेयर एकेडमी। हिंदी में निःशुल्क वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके तो नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाना। सेल या परचेज़ करते समय हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि कौन सा बिल लोकल होगा, कौन सा बिल सेंट्रल होगा। इसकी समस्या का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। जीएसटी की इस बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं कि कौन सा बिल आपका सेंट्रल बिल बनेगा, किस कंडीशन में लोकल बिल बनाते हैं, कौन सा कंडीशन में सेंट्रल बिल बनता है। इसको आप आसानी से समझकर परचेस एंट्री करते समय होने वाली गलतियों से या सेल करते समय होने वाली गलतियों से आप बच सकते हैं। तो जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इसको सामान्य बोलचाल हिंदी भाषा में हम वस्तु सेवा कर कहते हैं। यह किस और कंडीशन में लगाते हैं, जैसे पुराने समय में वेट सिस्टम लगाया जाता था। कंपनी में कोई भी सामान बन रहा है तो कस्टमर के आते तक उसके दाम में टैक्स के माध्यम से वृद्धि हो जाता था। वही आज के जनरेशन में अभी जीएसटी के रूप में कोई भी सामान में लग रहा है। जैसे हम सरकार के जितने भी यातायात के साधन हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इन सब का यूज करते हैं तो उन जो भी हमारे सामान कंपनी से हम तक जो पहुंचता है उनके बीच जो भी सुविधाएं हम यूज करते हैं उनका एक टैक्स के रूप में वसूला जाता है। वही टैक्स सामान में कुछ इस प्रकार से लगता है, लोकल टैक्स के रूप में लगेगा और सेंट्रल टैक्स के रूप में। तो आगे चलते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लोकल टैक्स क्यों और किस कंडीशन में लगाया जाता है, सेंट्रल टैक्स किस कंडीशन में लगाते हैं। परचेस एंट्री करते समय यदि आप लोकल से सेंट्रल बिल बना रहे हो या सेंट्रल से लोकल बिल बना रहे हो तो इन सारी समस्या आपको समझ में आ ही जाएगा। यदि आप सेंट्रल बिल कर डाले हैं तो लोकल बिल में कैसे चेंज करना है मैं अगली वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसकी पूरी जानकारी हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लोकल टैक्स। तो लोकल टैक्स क्या होगा, जब कोई व्यापारी अपना सामान का लेन देन अपने ही राज्य के अंदर करता है तब इसके बीच लगने वाला टैक्स लोकल टैक्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, राम बिलासपुर का व्यापारी है और वह छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी जगह सामान खरीदता है या बेचता है, इसके बीच लोकल टैक्स लगेगा। जैसे छत्तीसगढ़ के किसी भी राज्य में अंबिकापुर, रायगढ़, चांपा कहीं भी वो सामान का परचेज़ करेगा तो लोकल टैक्स लगेगा। यह लोकल टैक्स सामान में एसजीएसटी और सीजीएसटी के रूप में लगता है। तो एसजीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, राज्य शासन द्वारा लगाया गया वस्तु सेवा कर, और सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स केंद्र शासन द्वारा लगाया गया वस्तु सेवा कर। किसी भी सामान में लोकल टैक्स कब और कैसे लगेगा। जैसे मान लो मैं अंबिकापुर से 50,000 रुपये का सामान लेके आया जिसमें 18% जीएसटी लगा है, तो परचेस एंट्री करते समय वह जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में आधा आधा भागों में बढ़ जाता है। जैसे कोई सामान में 28% लगा है तो 14, 18 लगा है तो 9%, 12 लगा है तो 6%, 5 लगा है तो 2.5% होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लोकल टैक्स के कंडीशन समझ में आ गए होंगे। लोकल टैक्स कैसे लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, तो अपने ही राज्य में सामान का लेन देन करोगे तब हमारा लोकल टैक्स लगेगा। जैसे बिहार का व्यक्ति बिहार के किसी राज्य में लेन देन करेगा तब उसके बीच लोकल टैक्स लगेगा। यह लोकल टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में लगता है। अब हम लोकल टैक्स से संबंधित जानकारी सीख चुके हैं।
इसके बाद हम समझते हैं सेंट्रल टैक्स क्या होता है। तो सेंट्रल टैक्स कब और किस कंडीशन में लगेगा? जब हम लेन देन अपने राज्य के अलावा या अपने राज्य से अन्य किसी राज्य में हम सामान का लेन देन करते हैं, तब इनके बीच सेंट्रल टैक्स लगता है। यह सेंट्रल टैक्स IGST के रूप में लगता है। IGST का पूरा नाम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, अंतर्राज्यीय वस्तु सेवा कर। यह कर किसी सामान में 28% लगा है तो पूरा 28% ही लगेगा। जैसे 12% लगा है तो 12% लगेगा, 5% लगा है तो 5% लगेगा। समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और बिहार से किसी कस्टमर से सामान खरीद के लाया हूँ, तब हमारा बिल में IGST के रूप में लगेगा, ना कि CGST SGST। जब भी आप परचेज़ करने जाओगे टैली में, तो नीचे हमेशा IGST ही लेगा, ना कि CGST SGST। तो सेंट्रल टैक्स किस कंडीशन में लगता है, कैसे लगेगा, किस पार्टी से सामान खरीद के लाओगे, तो ये होने वाले समस्या को आप परचेस एंट्री करने से पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इस प्रकार सेंट्रल टैक्स के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। GST से रिलेटेड आपको समस्या अब नहीं होगा। अब कुछ बेसिक जानकारी है जो GST के रिलेटेड हमेशा पूछे जाते हैं। तो GST नंबर क्या है, कितने अंक का होता है, ये कभी आपसे सवाल पूछे तो आपका जवाब रहेगा 15 अक्षर। 15 अंक का GST नंबर होता है। स्टार्टिंग का GST कब से लागू हुआ है हमारे स्टेट में? तो 1 जुलाई 2017 से GST में एंट्री करते हैं। तो राज्य का कोड क्या है, ये पूछ दिया आपसे कोई, तो हर राज्य का अलग अलग राज्य कोड होता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं तो हमारा राज्य कोड 22 है। इस प्रकार आप इन बेसिक नॉलेज को आप हमेशा याद रखना। कहीं आप काम में जा रहे हो, किसी का वाइवा ले रहे हैं, तो इन सवाल को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं।